Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Ghor Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resource for conceptual learning. My name is Asif Yamin Khan and today we are going to discuss Ghor Skill Up Mathematics Series Grade 4 and the unit is 5. The title of unit 5 is Decimals. आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो डेसिमल से ही स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेसिमल होता क्या है। डेसिमल आर यूज्ड टू एक्सप्रेस होल नंबर एंड फ्रैक्शंस टुगेदर। कहता है डेसिमल एक ऐसा तरीका है जिसमें होल नंबर और फ्रैक्शन को इकट्ठा मिला के शो किया जा रहा होता है। हियर वी विल सेपरेट द होल नंबर फ्रॉम द फ्रैक्शन बाय इंसर्टिंग आर डेसिमल कॉल्ड अ डेसिमल पॉइंट। वो कहता है कि हम इसको होल नंबर को फ्रैक्शन को हम सेपरेट कैसे करते हैं, एक डॉट लगा के, जिसको हम क्या कहते हैं, डेसिमल पॉइंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यू आर गोइंग टू टेक अ कॉन ऑफ आइसक्रीम। आप कॉन ऑफ आइसक्रीम लेने गए हैं। The vendor tell you that the price of the ice cream is 125 and 50 पैसा। वो कहता है, वो बताता है आपको कि उसकी कीमत कितनी है, 125 रुपीज एंड 50 पैसा। Now if you want to express this amount in one figure, आप इसको वन फिगर में अगर एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, you will say that, आप कह सकते हैं, the price of the ice cream cone is 125.50। इसकी इतनी कीमत है। There are many such real life situation in which you might be using decimal without even realizing। कहते हैं आपकी जिंदगी में ऐसे कई प्रॉब्लम होगी जिसका आपको अंदाजा भी नहीं होगा और आप उसको यूज कर रहे होंगे। रीडिंग एंड राइटिंग डेसिमल्स, हम कैसे उस डेसिमल्स को रीड और राइट कर सकते हैं। लेट अस लर्न टू रीड एंड राइट डेसिमल फ्रॉम द मॉडल गिवन बिलो। नीचे मॉडल्स दिए हुए हम उनसे रीड आउट करना सीखते हैं। टेंस आर 1 आउट ऑफ 10 पार्ट ऑफ अ होल नंबर। टेंस मीन्स के 10 में से उसका एक हिस्सा है ये। वेयर एज हंड्रेड्स आर 1 आउट ऑफ द 100 पार्ट। हंड्रेड्स मीन्स के वो 100 में से एक हिस्सा उसका है। सिमिलरली द थाउजेंड्स आर 1 आउट ऑफ द 1000 पार्ट। थाउजेंड्स का मतलब क्या है कि वो 1000 में से उसका एक पार्ट मौजूद है ऑफ अ होल, पूरे का। लेट अस लर्न हाउ टू राइट देम एज अ फ्रैक्शन और अ डेसिमल। तो कहता है इसको देखते हैं हम फ्रैक्शन में डेसिमल में कैसे लिखते हैं। राइटिंग टेंस एज अ फ्रैक्शन और एज अ डेसिमल, हम इसको टेंस को फ्रैक्शन डेसिमल में देखें कैसे लिखते हैं। फ्रैक्शन में अगर मैंने लिखना है इसको, तो ये क्या है, 3/10। मतलब 10 में से 3 पार्ट इसमें क्या है, शेडेड है, तो इसको 0.3 भी लिख सकता हूँ और इसको मैं लिख सकता हूँ 3/10 कि 10 में से 3 पार्ट शेडेड है। वो कह रहा था डेसिमल पॉइंट सेपरेट्स द होल नंबर पार्ट फ्रॉम द डेसिमल पार्ट। जो पॉइंट है क्या कर रहा है कि होल नंबर को और फ्रैक्शन को सेपरेट कर रहा है। दिस जीरो मीन्स नो वंस, इधर जीरो का मतलब कोई भी वंस इसमें मौजूद नहीं है। राइटिंग 100 एज अ फ्रैक्शन और एज अ डेसिमल, हम इसको डेसिमल में कैसे लिखते हैं। तो कहते हैं ये देखिए ये 100 पार्ट्स है, फ्रैक्शन में इसके देखें ये 45 और 100 है, इसको डेसिमल में लिख सकते हैं 0.45 और रीड कैसे कर सकते हैं 45 हंड्रेड्स। ठीक है, 45 हंड्रेड्स, हंड्रेड्स का मतलब 100 में से 45 पार्ट्स। इसी तरीके से अगर वो 5 और 100 लिखा हुआ है तो इसको हम 0.05 लिख सकते हैं। मीन्स देयर जीरो मीन्स जीरो टेंस, मतलब इधर कोई टेंस मौजूद नहीं है, सिर्फ वंस ही है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 हंड्रेड्स। ठीक है, 100 नहीं लिखना, हम अगर TH और S वगैरह लाजमी लिखना है जिससे पता लगेगा कि उसका पार्ट है 5 हंड्रेड्स। यू कैन राइट थाउजेंड्स एज अ फ्रैक्शन और एज अ डेसिमल। अब 1000 को भी एज अ फ्रैक्शन और डेसिमल लिख सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ 8/1000। डेसिमल इसमें पॉइंट में लिखेंगे तो ये क्या होगा, 0.008 होगा और इसको हम लिखेंगे 8000। ठीक है, 8000 लिख के आपने THS आगे मेंशन कर देना है। 10 tenths means 1 whole, 10 hundredths means 1/10 and 10,000 means 1 hundredths। याद रखना है। You can write equivalent decimal to name the same part। कहता है आप उसको सेम पार्ट के तौर पर भी लिख सकते हैं। इसको दो तरीकों में एक्सप्रेस किया जा सकता है। 5/10 को आप लिख सकते हैं 0.5, 50/100 को लिख सकते हैं 0.50। 0.5 and 0.50 shows the same part। कहते हैं सेम पार्ट शो कर रहे हैं, they are equivalent decimal, तो ये equivalent decimal के तौर पे कहलाएंगे। एक्सरसाइज 5.1 पे मूव कर रहे हैं। 5.1 में कह रहा है राइट अ फ्रैक्शन एज अ डेसिमल। आपने फ्रैक्शन को किस में लिखना है, डेसिमल में लिखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये देखें 1 में वो कह रहा है, देखें इसके कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल पार्ट इसके कितने हैं, 10 और कलर कितने हैं, 9। तो देखिए हमने इसको फ्रैक्शन में लिख लिया। अब हमने इसको डेसिमल में लिखना है, तो इसको डेसिमल में लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0.9। सेकेंड में मूव करते हैं। इसमें देखें ये कितने 100 का है, तो देखें नहीं जरा आपको लिख के दिखा देता हूँ। इसमें 100 टोटल है, कलर कितने हैं 10 20 30 31 32, तो ये 32 आ गया, ये फ्रैक्शन में आ गया।
और जिसको अगर मैं डेसिमल में लिखना चाहूँ तो ये आएगा 0.32। याद रखिएगा पॉइंट के बाद हर डिजिट अलग अलग पढ़ा जाता है। इसी तरीके से हम इसका थर्ड पार्ट भी कर लेंगे। फोर्थ का करके देख लेते हैं। फोर्थ में वो कह रहे हैं ये थाउजेंड्स का कितने शेडेड पार्ट है, 1 2 3, ये 10 का है और ये 9 का, 10 1 19। तो इसको हम कैसे लिख देंगे 0.019, ये फ्रैक्शन में और ये किस में आ गया डेसिमल में। इसी तरीके से हम इसका फिफ्थ पार्ट भी रिजॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन द फॉलोइंग, कहते हैं इसको आप फ्रैक्शन के अंदर एक्सप्रेस करके दें। तो सिंपल वे है इसका, देखें क्वेश्चन 2 का पार्ट 1। अगर आप 0.5 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो सिंपल आप पॉइंट खत्म करें। अब पॉइंट के बाद जितने डिजिट ऊपर मौजूद हैं उतने आप क्या कर देंगी, उतने जीरो लगा देंगे। पॉइंट के बाद एक डिजिट मौजूद था तो आपने एक जीरो लगा दिया, तो ये हो गया 5/10। इसी तरीके से अगर पार्ट हम इसका 2 देखें 0.25, तो मैंने पॉइंट खत्म किया तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो इट मीन्स नीचे 100 आ जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 25/100। तो ये किस में आ गया डेसिमल से फ्रैक्शन में। इसी तरीके से हम इसके बाकी के पार्ट भी रिजॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव कर रहे हैं। वो कह रहा है राइट द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन और अ डेसिमल, कहता है जो डेसिमल में उसको फ्रैक्शन में करें, जो फ्रैक्शन में उसको डेसिमल में करें। देखिए क्वेश्चन 3 का पार्ट 1 अगर मैं देखता हूँ तो 0.1, इसको मैंने पॉइंट खत्म किया तो पॉइंट के बाद एक डिजिट 0 आ गया तो ये 1/10 होगा। अगला सेकंड पार्ट है 37/100। 37/100 किस में है, ये फ्रैक्शन में दिया गया है, हमने किस में करना है डेसिमल में। 37/100 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.37। तो ये देखें ये डेसिमल में आ गया। इसी तरीके से हम इसके बाकी के पार्ट भी रिजॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में मूव कर रहे हैं। वो कह रहा है आर द डेसिमल्स इक्विवेलेंट, वो कह रहा है बताइए इक्विवेलेंट डेसिमल है, टिक द यस पर टिक करें एंड क्रॉस द नो, और जो जिसमें नहीं है वो उस पर क्रॉस कर दें। फर्स्ट वन देख लेते हैं जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का उसने दिया 0.6 और 0.60, हम इसको करके देख लेते हैं। देखिए 0.6 और 0.60 है, इसका मैं पॉइंट खत्म कर रहा हूँ तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 10, इसका पॉइंट खत्म करें तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 0 आ जाएंगे। ये 6/10 हो जाएगा और ये 60/100 हो जाएगा। ये 0 से कट जाएगा तो ये 6/10 और ये भी 6/10, तो इट मीन्स ये इक्विवेलेंट है, तो इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे टिक। इसी तरीके से हम इसके बाकी के पार्ट पे रिजॉल्व कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। और पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।